अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 32 स्लॉट सीलिंग फ़ैन की 8x8 कॉइल की मुकम्मल वाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा। अब ये जो पंखा है ये 32 स्लॉट वाला है, इसलिए हम इसे 32 स्लॉट बोलते हैं। 16 स्लॉट इसके अंदर हैं और 16 बाहर हैं, ठीक है। और इसकी जो वाइंडिंग हम करने लगे हैं वो 8x8 की वाइंडिंग है। 8 अंदर स्टार्टिंग के कॉइल होंगे, 8 बाहर रनिंग के कॉइल होंगे। तो दोस्तों, उसका तरीकाकार क्या है, ये देखेंगे तार मैंने साइड पे रखी हुई है, यहाँ पर आपको इसलिए सामने नज़र नहीं आ रही। तो जोन सी भी आपने तार डालनी है ना, स्टार्टिंग के अंदर जोन सा भी नंबर डालना है, उस तार को आपने क्या करना है कि उसको आपने ये जो बॉल पॉइंट का पाइप है ना, इसके अंदर से यहाँ से इस तरफ से डालकर यहाँ से निकाल देनी है। और इस तरफ से देखें चपटी नुमा इसका मुंह मैंने बनाया हुआ है और इस तरफ से इसका मुंह बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर आपने यहाँ से तार इस तरह डालनी है और यहाँ से आपने दूसरी तरफ से निकाल देनी है, ठीक है। ये देखें अब ये तार इस तरफ आ गई है ना, तो फिर आपने यहाँ पर इसे बांध देना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से बांधने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपको होल नज़र आ रहा है इसके सामने देखें 2 स्लॉट है। तो यहाँ पर ये जो 7 वाला स्लॉट होगा यहाँ पर आपने ऐसे डालना है इसको, और यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें इस तरह जितने भी आपने इसके अंदर टर्ने डालनी है, जितने भी चक्कर डालने हैं, वो डालने के बाद यहाँ पर ये कॉइल इस तरह मुकम्मल होगा ऐसे। अब इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने कॉइल बनाना है, तो अब इसको मैंने तार को इस स्लॉट के अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पर डालना है इस तरीके से, ऐसे कॉइल बनाना है। अब इसके अंदर जितनी भी मैंने टर्ने लगानी है, जितने भी चक्कर लगाने हैं, वो यहाँ पर आपने मुकम्मल कर लेने हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉइल ऐसे मुकम्मल हो गया जी। अब आगे वाला जो यहाँ पर कॉइल बनेगा इसको भी मैं ऐसे करूँगा। यहाँ पर इसकी जितने भी आपने टर्ने लगानी होंगी, आपने इसके अंदर इसके चक्कर इस तरह पूरे कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ तो अब यहाँ इन 2 स्लॉटों के अंदर बनेगा, तो इसका भी वही तरीका होगा। यहाँ पर हम इसके आगे वाले स्लॉट के अंदर तार डालेंगे और यहाँ पर अपने चक्कर जितने भी लगाने होंगे मुकम्मल करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये इसका कॉइल मुकम्मल हो गया फ़र्ज़ करें। तो अब आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने कॉइल बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर डालूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर भी मैं जितनी टर्नें मैंने लगानी है, जितने मैंने चक्कर करने हैं, वो 650 हों, वो 700 हों, वो 600 हों, वो 730 हों, यानी कि जो भी फार्मूला आपने डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ऐसे आपने जब मुकम्मल करने हैं तो इस तरह ये सिरा निकलेगा कॉइल मुकम्मल होने के बाद। अब ये 5वां कॉइल है, तो अब यहाँ पर छठा जो कॉइल है वो बनेगा। तो उसका भी तरीका यही होगा। ये देखें यहाँ से सिरा निकल रहा है ना इस तरफ से, तो अगला जो कॉइल है उसके इस स्लॉट के अंदर आपने यहाँ पर ऐसे डालनी है तार, और फिर इसको आपने ऐसे मुकम्मल करना है जितने भी आपने चक्कर इसके अंदर लगाने होंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, अच्छा जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये कॉइल भी मुकम्मल इस तरह हो जाता है, ठीक है, टर्ने लगाने के बाद। तो फिर आपने यहाँ पर 7वां कॉइल बनाना है। उसका भी तरीका यही होगा। यहाँ पर आपने ऐसे डालनी है तार और इस तरीके से आपने, ठीक है, इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पर अब जितने भी आपने चक्कर लगाने हैं वो लगा लेने हैं। लगाने के बाद फिर जब आपका कॉइल मुकम्मल होगा तो ये कॉइल यहाँ पर इस तरह ये सिरा निकलेगा, इस तरह निकलेगा। फिर आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर आपने कॉइल बनाना है 8 नंबर कॉइल। तो ये देखें यहाँ पर अब इस तरीके से जब आप कॉइल में जितने चक्कर लगाने हैं लगाएंगे, मुकम्मल होगा, तो फिर आपका सिरा वही निकलेगा जो पिछले कॉइलों के अंदर निकलता आ रहा था। मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये कॉइल मुकम्मल हो जाता है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो दोस्तों ये देखें, अब ये फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो गया है। अब ये देखें इसका पहला सिरा निकल रहा है। जो मैंने आपको उसूल बताया है कि कॉइल मेरे सामने है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये कॉइल मेरे सामने है मेरी नज़रों के, और ये मेरे बाएं हाथ की तरफ है ये सिरा, और ये सिरा दाएं हाथ की तरफ है। बाएं हाथ की तरफ जो सिरा होगा उसे हम बोलेंगे पहला सिरा, या फिर स्टार्ट वाला सिरा, जो नाम आपने रखना है रख लें। और ये जो दूसरा सिरा ये वाला जो इस तरफ से निकल रहा होगा उसे हम बोलेंगे दूसरा सिरा या फिर एंड वाला सिरा। तो ये देखें, इस कॉइल का जहाँ पर ये वाइंडिंग ख़त्म हुई है अब इसका पहला सिरा निकल रहा है। तो यहाँ से हमने कटिंग कर देनी है इसको। अब ये वाइंडिंग फ़र्ज़ करें ये मुकम्मल हो गई है वाइंडिंग, ठीक है, मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर देखें शुरू की थी ना तो इसका दूसरा सिरा था और यहाँ पर ख़त्म हुई तो इसका पहला सिरा है। तो ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग इस तरह मुकम्मल होगी। अब इस तरह मुकम्मल होने के बाद फिर आपने रनिंग वाली तार, जो भी तार आपने रनिंग की डालनी है वो आपने इस तरह पाइप के अंदर से गुजार के यहाँ से निकाल लेनी है, और फिर आपने उसको यहाँ पर ऐसे बांध देना है, ठीक है। इस तरह बांधने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये जो जहाँ से आपने वाइंडिंग शुरू की थी ना, ये वाली, यहाँ से देखें पहला कॉइल बनाया था, तो यहाँ पर आपने ऐसे बना लेना, ठीक है। यहाँ पर बना लेना, या फिर यहाँ पर आप बना लें, यहाँ पर बना लें। ये देखें, यहाँ से वाइंडिंग शुरू की तो यहाँ पर आपने कॉइल बना लेना इस तरह रनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह बनाना है इसको, जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा है कि इसका दूसरा सिरा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और फिर इस तरीके से इसकी टर्ने मैं लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह करने के बाद अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये मुकम्मल हो गया जी कॉइल, ठीक है। इसकी टर्नें जितनी मैंने लगानी थी लगा ली हैं। अब ये फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो गया है। अब आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने बनाना है, तो देखें इन 2 स्लॉटों के अंदर कॉइल बनेगा, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे डाल देना, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ये कॉइल जो है ना यहाँ पर मुकम्मल हो गया ऐसे। अब दूसरे कॉइल जब आप मुकम्मल होगा तो यहाँ पर ये सिरा इस तरह निकलेगा, और फिर आगे वाले ये 2 स्लॉटों के अंदर हमने कॉइल किस तरीके से बनाना है, ऐसे पहले तार यहाँ पर डालनी है इस स्लॉट के अंदर, ठीक है। इस स्लॉट के अंदर फिर यहाँ से इस तरीके से हमने कॉइल बनाना है। ये तीसरा कॉइल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये तीसरा कॉइल आपका मुकम्मल होगा ना इस तरह, देखें 1 2 और ये तीसरा, तो फिर आपका ये पहला सिरा निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है। अब यहाँ पर इन 2 स्लॉटों के अंदर बनाना है, तो इसका भी इसी तरीके से यहाँ पर डालना है और ऐसे करना है, ठीक है जी। यहाँ पर अब जितनी टर्नें आपने लगानी है, जितने चक्कर लगाने हैं, वहाँ लगाने के बाद आपने इस कॉइल को मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें चौथा कॉइल भी जब मुकम्मल होगा ना, तो इस तरह ये तार यहाँ से इसी तरफ से निकलेगी, इसका पहला सिरा ही निकलेगा। अब देखें यहाँ पर इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने कॉइल बनाना है, तो उसी तरतीब से होगा कि यहाँ पर इसके अगले वाले स्लॉट के अंदर डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें ये वाला कॉइल भी फ़र्ज़ करें मुकम्मल होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह सिरा निकलेगा, ठीक है। अब आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर मैंने कॉइल बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़र्ज़ करें इसके चक्कर मुकम्मल हो गए हैं। मुकम्मल होने के बाद फिर वही तरीका होगा, देखें पहला सिरा निकल रहा है और आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर कॉइल बनेगा, इनके अंदर बनेगा, तो फिर यहाँ से शुरू होगा इस तरतीब से, ठीक है। और अगर आपने गौर किया हो तो बिल्कुल उसी तरह वाइंडिंग हो रही है ना, जिस तरह वो हो रही थी स्टार्टिंग की, ठीक है। ये देखें उसी तरतीब से हो रही है जिस तरह स्टार्टिंग की वाइंडिंग हो रही थी, सेम टू सेम। अभी आपने स्किप नहीं करके जाना वीडियो, क्योंकि वरना आपको समझ नहीं आएगी। अभी आखिर में आपने लीडें इसकी लगानी है। अच्छा ये देखें अब यहाँ पर ये कॉइल मुकम्मल हो गया, फ़र्ज़ करें इसका फिर ये इस तरफ से सिरा निकलेगा, फिर आगे यहाँ पर शुरू होगा और इस तरतीब से इसका कॉइल हम बनाएंगे। अभी हमारा आखिर वाला कॉइल है 8 नंबर कॉइल। मैं बाद में आपको कॉइल गिनवाता भी हूँ ये मुकम्मल करने के बाद। अब फ़र्ज़ करें ये भी कॉइल मुकम्मल हो गया, तो ये देखें इसका यहाँ पर कौन सा सिरा निकल रहा है, पहला सिरा, ठीक है जी। इसको भी मैं यहाँ पर कटिंग कर देता हूँ। ये लें जी, इसको कटिंग कर दिया। अब पहले हम रनिंग के गिन लेते हैं। देखें यहाँ से हमने शुरू की थी वाइंडिंग, ये इसका सिरा हमने यहाँ पर बांध दिया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर कॉइल, ठीक है। ये रनिंग के कॉइल 8 हो गए हैं। और उसके बाद ये इसको मैं खोल देता हूँ यहाँ से। देखें अब स्टार्टिंग के हम गिनते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था स्टार्टिंग का, ये इसकी यहाँ पर दूसरा सिरा बांध दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखें 8। दोस्तों यहाँ पर अब इसके आपने कॉइल देख लिए हैं कि बाहर भी 8 कॉइल हैं और अंदर भी 8 कॉइल हैं, ठीक है। और इसके कनेक्शन भी बिल्कुल उसी तरह जैसे अंदर स्टार्टिंग की वाइंडिंग हमने की है, रनिंग की वाइंडिंग भी उसी तरह हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने आपको पता है कि इसके साथ 3 लीडें लगानी होती हैं। एक कलर की हमने एक लीड लगानी होती है और 2 एक कलर की अलग लगानी होती हैं। ये जो 2 एक कलर की होती हैं वो किसी भी कलर की हों, ब्लैक हो, रेड हो, ये 2 एक कलर की हों, ये हमने कैपेसिटर की लीडें लगानी होती हैं। जो एक इनसे अलग कलर की होती है, किसी भी कलर की, वो हमने मेन बनानी होती है। तो दोस्तों अब इसकी मेन हम कहाँ बनाएंगे, तो आप ये देखें यहाँ पर ये 2 रनिंग की तारें हैं ना, ये वाली, ठीक है। और ये 2 स्टार्टिंग की तारें, एक ये है और एक ये है। तो इस बाएं हाथ वाली रनिंग की और स्टार्टिंग की, इन दोनों को ऐसे आपने आपस में जोड़ देना है, ऐसे आपने आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर तार छिलाई करनी है, कलर ऊपर से उतार के फिर आपस में जोड़ना है, ठीक है। और उसके साथ आपने ये एक कलर की, इन तीनों में से ये 2 एक कलर की अलग रखनी है और जो एक कलर वाली तार होगी इसके साथ आपने इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है जी। ये हमारी मेन वाइंडिंग बन चुकी है, जो कॉमन होती है, जो रनिंग स्टार्टिंग को मिलाकर एक बनती है ना, ये आपने इसका कनेक्शन इस तरीके से कर देना है। तो दोस्तों इस तरह आपने इसको आपस में इस तरह जोड़ देना, ठीक है। इसके साथ इन तारों का कलर उतार के, छिलाई करके, और फिर इसके ऊपर आपने ऐसे जोड़ लगा देना। ये अब देखें स्टार्टिंग और रनिंग की इस तरह आपने आपस में मिलाकर ये हमारी कॉमन मेन हो गई है, ठीक है। अब ये जो 2 एक कलर की तारें बची हैं ना, ये वाली, इन दोनों को आपने इनके साथ लगा देना है। एक ये इसके साथ रनिंग वाली के साथ लगा देना है, यहाँ से तार को छिलाई करना है, इसका कलर उतारना है और इसके साथ आपने अच्छी तरह इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है जी। ये देखें अब यहाँ पर जोड़ने के बाद ये रनिंग के साथ लगा दिया और दूसरी तार जो होगी उसको आपने यहाँ इस स्टार्टिंग के साथ, इसके साथ आपने जोड़ देना, ठीक है जी। तो ये देखें हमारी तीनों लीडें इस तरीके से लगेंगी। इसके कनेक्शन का ये तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह 3 लीडें देखें मुकम्मल हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो रनिंग वाली तार है ना,
इसका एक तो ये वाली साइड है ना, ये नहीं बल्कि जो दूसरा इसका मुंह है ये वाला, इसको आपने थोड़ा ज़्यादा चलाई करना है, यहाँ से ज़्यादा चलाई करना है। और ये जो स्टार्टिंग वाली लीड है इसको आगे से इसका मुंह थोड़ा कम चलाई करना है। वो क्यों करना है, वो जब बाहर निकालेंगे तो इस तार को, फिर रनिंग वाली तार को, इसका मुंह हमने ज़्यादा चलाई करना है ना, निशानी लगानी है, तो इसको फिर हमने गिरा लगानी है बाहर। वो क्यों लगानी है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ से चलाई कर दिया है और आपको यहाँ पर स्टार्टिंग की भी दिखाता हूँ। देखिए थोड़ी सी चलाई की है, तो इस तरह अब ये मुझे पता चल गया कि ये मेरी रनिंग वाली तार है जिसका मुंह ज़्यादा चलाई हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है, इनके ऊपर सलीमें वगैरह चढ़ा के तीनों को इन होल के अंदर से ऐसे ना आपस में जोड़ के तो इनको बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालना है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपने क्या करना है। इन तीनों को हमने कहाँ करना है, इससे बाहर निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों को मैं यहाँ से होल से ऊपर बाहर निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस तरह तीनों लीडों को आपने बाहर निकाल देना है। ये देखें, निकालने के बाद फिर हमने इन तारों को खोलना है। ठीक है, इनको खोल के देखना है कि जो दो एक कलर की तारें थी ना कैपेसिटर वाली, यहाँ पर दो एक कलर वाली तारें ये पीली हैं, तो इनमें से हमने देखना है कि जो ज़्यादा चलाई तार हमने की थी वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ी कम हुई है और ये ज़्यादा हुई है। तो जो तार ज़्यादा चलाई हुई है ना, इसको हमने गिरा लगा देनी है। सबसे पहला काम हमने करना है, इसको फ़ौरन आपने गिरा लगा देनी है। अब ये गिरा क्यों लगाई है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं इन तारों को ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है, ये भी खींच ली है, इसको भी खींच लेता हूँ, स्टार्टिंग वाली को, और इसे भी खींच लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्लीव वगैरह चढ़ाई होती है, वो सारा तरीका मैंने बताया है पिछली क्लासों के अंदर। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको गिरा लगाई थी ना, अब ये रनिंग वाली तार है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ये रनिंग वाली तार लीड है, यहाँ रनिंग वाली। ठीक है, तो अब आपने जब इस पंखे को हमने फ़िटिंग कर देना है, फ़िटिंग करने के बाद फिर इसके कनेक्शन कैसे होने हैं वो मैं हर क्लास के अंदर बता देता होता हूँ। सीलिंग फ़ैन की जितनी भी मैंने वाइंडिंग सिखाई हुई ना, 8/8 हो, 12/12 हो, या फिर 14/14 हो, 16/16 हो, सब के अंदर मैंने इसकी वाइंडिंग तो सिखाई है। उसके बाद मैंने ये भी सिखाया कि इस तरह वाइंडिंग मुकम्मल करने के बाद जब पंखा हम फिटिंग कर देते हैं तो फिर इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों फ़र्ज़ करें ये पंखा हमने फ़िटिंग कर दिया है। फ़िटिंग करने के बाद फिर जब इस पंखे को ये जो दो तारें होंगी ना, हमने कैपेसिटर के साथ लगा देनी है। अब पंखा वाइंडिंग करने के बाद हमेशा याद रखें, आपने 3 नंबर कैपेसिटर से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना। अगर ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगाना है तो 3 नंबर लगाना है, इससे बड़ा नहीं लगाना। वरना आप कोशिश करें कि 2.7 नंबर लगाएं। अगर वो नहीं मिलता, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता, 2.5 का लगा के देखें, अगर स्पीड सही हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 नंबर बेस्ट है। तो यहाँ पर आपने ध्यान नहीं देना कि ये मैंने बड़ा कैपेसिटर लगाया, मैंने सिर्फ आपको कनेक्शन बताने हैं, आपको वाइंडिंग सिखानी है, इसलिए मैं कोई भी कैपेसिटर का यूज़ कर रहा हूँ। मेन चीज़ है कि आपने इसकी वैल्यू की तरफ नहीं देखना, आपने ये चीज़ सीखनी है कि इसके कनेक्शन कैसे हो रहे हैं। तो वैल्यू मैंने आपको बताया कि आपने 3 नंबर कैपेसिटर से बड़ा छत वाले पंखे को, सीलिंग फ़ैन को नहीं लगाना जब भी आपने वाइंडिंग करनी है। ठीक है, अब ये देखेंगे दोनों तारें आपने इस तरह से कैपेसिटर के साथ लगा देनी है, जो एक कलर की होंगी, किसी भी कलर की हों, बस एक कलर की 2 तारें इस तरह। तो दोस्तों इस तरह देखें, इसके कनेक्शन करने के बाद जब ये पंखा फिटिंग होगा तो फिर आपको पता है कि 2 तारें ऊपर से राड के अंदर से नीचे आ रही होती हैं न्यूट्रल फेज़ वापटा की, फ़ैन बॉक्स के ज़रिए। ठीक है, जब हम पंखा छत के अंदर फिटिंग करते हैं इस तरह न्यूट्रल फेज़, तो आपने इन दोनों में से एक तार इसके साथ लगा देनी है। ऐसे कोई भी तारें लगा दे, चाहे ये न्यूट्रल लगा दे, चाहे फेज़ वाली लगा दे, एक इसके साथ लगा देनी है, और ये दूसरी तार आपने यहाँ इस साइड पर लगानी है जिस साइड के ऊपर ये गिरा लगी होगी। अगर फ़र्ज़ करें बाहर ने कोई निशानी नहीं लगाई थी, तो बाहर आपको पता नहीं कि इनमें से अब रनिंग वाली तार कौन सी है, तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। फिर आपने क्या करना है कि किसी भी एक साइड के ऊपर इसको ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद आपने देखना है, अगर तो आपका पंखा नीचे से इस तरफ घूमता है, इसके चक्कर सीधे होंगे, हवा आएगी, और अगर हवा नहीं आती, पंखा इस तरफ उल्टा घूम रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो तार आपने कैपेसिटर के साथ लगाई होगी ना, ये वाली वापटा की, सिर्फ इसको उतारना है, बाकी तारों को वहीं लगे रहने देना। तो फिर आपने दूसरी साइड पर लगा देना है, तो आपके पंखे के चक्कर सीधे हो जाएंगे, आपका पंखा सही चलना शुरू हो जाएगा। वरना ये गिरा हमने इसलिए लगाई थी कि हमें इन चीज़ों चक्करों में ना पड़ना पड़े। ऊपर से हमें पता होगा ये रनिंग वाली है, तो इस तरफ लगाएंगे तो हमारे पंखे के चक्कर सीधे होंगे, हमारा पंखा सही चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा है 32 स्लॉट का ये जो सीलिंग फ़ैन है, इसके अंदर 8/8 कॉइल की जो वाइंडिंग होती है वो किस तरह की जाती है। तो दोस्तों ये याद रखें कि 8/8 कॉइल की जो वाइंडिंग है, इसमें एक कनेक्शन और किया जाता है, वो अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसमें भी यही होगा कि अंदर 8 कॉइल होंगे और बाहर 8 कॉइल होंगे, लेकिन वो वाइंडिंग इस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने इसमें किया कि इसका पहला सिरा अगले कॉइल के दूसरे से मिल रहा है, इस तरह नहीं होगी, उसका कनेक्शन और होता है। तो अगर आपने वो भी तरीका सीखा होगा तो फिर अगर वो तरीके वाली वाइंडिंग आपके सामने आती है वो होगी तो इसी तरह, जैसे यहाँ पर 8 कॉइल हैं और उसके अंदर 8 कॉइल हैं, तो इसी तरह होगी। लेकिन फ़र्क
फ़र्क उसमें ये होगा कि इसमें कनेक्शन हो रहा है, उसमें हो रहा है। तो इसलिए आप वो भी तरीका अगली क्लास भी देखें, वो भी सीखें, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि 8/8 कॉइल के अंदर जो भी कनेक्शन है वो इसी तरीके से होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।